निराज एक साधारण युवक था जो अपने छोटे से गांव में रहता था। उसकी समझदारी की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। गांव के लोग उसे सलाह लेने के लिए बुलाते थे क्योंकि वह हमेशा सही निर्णय लेने में सक्षम होता था। लेकिन एक दिन गांव में एक रहस्यमयी घटना घटी। गांव के समीप एक पुरानी हवेली में अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। लोग डर के मारे वहां जाने से कतराने लगे। एक रात जब गांव में सन्नाटा छाया हुआ था, निराज ने तय किया कि उसे इस रहस्य का सामना करना होगा। उसने अपने दोस्तों सुमित और राधिका को साथ लिया। तीनों ने मिलकर हवेली की ओर बढ़ने का निश्चय किया। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडी हवा का सामना करना पड़ा। हवेली की दीवारें काली और दरवाजे चटक चुके थे। जब वे अंदर गए तो उन्हें एक पुरानी किताब मिली। किताब में लिखा था कि हवेली में एक खजाना छिपा हुआ है, लेकिन उसे पाने के लिए 3 कठिनाइयों का सामना करना होगा। पहले चुनौती में उन्हें एक पहेली सुलझानी थी। निराज ने तुरंत ध्यान केंद्रित किया और पहेली को सुलझा लिया। दूसरी चुनौती में उन्हें एक भूत का सामना करना पड़ा। भूत ने कहा, आन्यास तुम्हारी समझदारी ही तुम्हें यहां से बाहर निकाल सकती है। निराज ने अपनी बुद्धिमानी से भूत को समझाया कि वह केवल डराने आया है और उसे अपने अतीत की शांति की आवश्यकता है। भूत ने नीरज की बात मान ली और रास्ता साफ कर दिया। तीसरी और अंतिम चुनौती थी एक गहरी खाई को पार करना। नीरज ने अपने दोस्तों से कहा, टह में एक साथ मिलकर काम करना होगा। 5 साल उन्होंने मिलकर एक पुल बनाया और सुरक्षित रूप से खाई पार कर ली। आखिरकार उन्होंने खजाने तक पहुंचने में सफलता पाई। खजाना सोने और रत्नों से भरा हुआ था, लेकिन नीरज ने समझा कि असली खजाना उनकी समझदारी और दोस्ती में है। उन्होंने खजाने को गांव के लोगों के साथ बांटने का निर्णय लिया। गांव लौटते ही नीरज की समझदारी की कहानियां फिर से जीवित हो गईं। अब लोग उसे और भी अधिक सम्मान देने लगे। नीरज ने साबित कर दिया कि समझदारी और मित्रता से बड़ी कोई चीज नहीं होती। पर समझदार बनो, दुनिया तुझे सलाम करेगी। जैसा यह वाक्य अब गांव के हर बच्चे की जुबान पर था।